एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। अभी स्पेलिंग पे मत जाइएगा, इसके अंदर आता है, ठीक। तो यानी कि कोई भी अगर अकर हुआ, कोई भी कोई बड़ा बग यानी कि एरर हुआ, तो यहाँ से ये क्या करेगा, एक्सेप्शन करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि पीएल एसक्यूएल का ये बिगिन और एंड के जो पार्ट होते हैं, यानी कि इसके जो ब्लॉक होते हैं, ये क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन ब्लॉक होते हैं, ठीक है। यहाँ जो डिक्लेरेशन जो है, डिक्लेरेशन क्या करता है, डिक्लेरेशन में क्या होता है, हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। हालांकि हम लोग इसके भी बिगिन के अंदर भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, अगर वेरिएबल हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं, लाइक डेट, जैसे कि हम ए लिखते हैं, ठीक है, ए लिखते हैं और इंट लिखते हैं, ठीक। ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ठीक। दूसरा, हम यहाँ बी लिखे और इंट लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे हो रहा है, पहले वेरिएबल का नेम, फिर डेटा टाइप, ठीक है। पहले वेरिएबल का नेम, फिर डेटा टाइप। कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। हाँ, तो जहां पर डिक्लेयर लिखा हुआ है, ये डिक्लेयर कीवर्ड यूज करना है, और बिगिन बिगिन को एंड करना है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, डिक्लेयर कोड, सिंटेक्स होता है। ये डिक्लेयर जो है, ये आपको चलिए क्लियरनेस यहाँ पे दोनों पे। हाँ। ये डिक्लेयर इसलिए दिया गया है, यहाँ पर आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, ठीक है, और बिगिन अच्छा, यहाँ पर आप वैल्यू इनिशियलाइज करोगे। हालांकि यहाँ पर भी कर यानी कि सकते इसमें हैं। सिर्फ बोलिए कोड है बोलिए। कि यहाँ पे डिक्लेयर में भी वैल्यू वैल्यू ऐसी की है, ठीक है, वेरिएबल जो भी बनाए हैं हम यहाँ पे, हम्म डिक्लेयर भी, ठीक है। हम्म अब बिगिन में भी दोनों किया है, इसमें बिगिन में इनिशियलाइज होता है, उसमें डिक्लेयर होता है कि हाँ भाई ये इस प्रकार का डेटा टाइप है, और इसमें इस डेटा टाइप में ये वैल्यू है। हम्म हम दोनों जगह इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर डिक्लेयर में अगर कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो वो जो वेरिएबल जो होगा, वो क्या होगा, वो ग्लोबली काम करेगा, ठीक है। ग्लोबली ग्लोबली वेरिएबल होगा, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और जो हम बिगिन के अंदर जो वेरिएबल हम बनाएंगे, अच्छा। वो हमारा होगा लोकल, ठीक है, वो हमारा होगा लोकल वेरिएबल, ठीक है। जैसे इनलाइन और इनलाइन होता है और पेथी होता है। क्या इनलाइन? कोड देखिए, होता है वेरिएबल, एक, और एक होता है सीएसएस होता है। हाँ मे भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ग्लोबली कहने का मतलब क्या होता है, ये जो आप डिक्लेयर किए हैं, ये पैकेज के बाहर किए हैं, ठीक है, और ये अच्छा। पैकेज के अंदर किए हैं, ठीक, ऐसा चीज है। ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का स्कोप होता है, स्कोप मतलब ब्लॉक। अब वेरिएबल कहाँ पे, कौन से वेरिएबल यूज करोगे, जैसे कि यहाँ भी इंट ए लिखे और यहाँ भी हम ए लिखे, दोनों वेरिएबल ए है, ठीक है। बट ये जो वेरिएबल होगा हमारा लोकल अच्छा। वेरिएबल होगा, और ये जो हमारा होगा ये ग्लोबल वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कोप है, ठीक है, वेरिएबल का स्कोप है, एक डिक्लेयर स्कोप है, एक है बिगिन स्कोप। तो डिक्लेयर स्कोप में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा, वो ग्लोबली काम करेगा, ठीक है।
और ये लोकली काम करेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। आई होप अभी तक इतना तो समझ में आएगा। अभी इस चीज को अभी छोड़ देना है। मैं बस डिक्लेरेशन में बता रहा था कि यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हो और वहां पर भी डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी हम इस सिंटेक्स को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, अभी सिंटेक्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी मेरे पास एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है? एक्सेप्टिंग ऑफ द क्वेरी। ओके, हम यहाँ पर एक चीज यूज कर लेते हैं, नल। ठीक है, नल यूज किए तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रोसेस हो गया। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ? प्रोसीड हो गया। तो ये जो बिगिन का जो ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, कह रहा है कि इसमें नल है। ठीक, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल लेते हैं नम। ठीक है, इसका इसका डेटा टाइप हम इंट कर देते हैं। ठीक है, और हम इस नम को इसमें क्लोन इक्वल टू, उल्टा हाँ है क्या? हाँ, इसमें उल्टा हो रहा है। इसमें आपको पहले वेरिएबल का नेम देना होगा, फिर डेटा टाइप देना होगा। ठीक है, अच्छा। इसमें आपको वेरिएबल का नेम देना होगा, फिर डेटा टाइप देना होगा। ठीक, दूसरा चीज, अगर आप नम लिखते हैं, नम में अगर कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा कोलोन इक्वल टू। क्लोन इक्वल टू, ऐसा क्यों है? अभी हम देखेंगे पीएल एसक्यूएल का ऑपरेटर। ठीक है, पीएल एसक्यूएल का ऑपरेटर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल इक्वल टू क्या कर रहा है? चेक। देखिए, आप लिखो चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड आर इक्वल और नॉट, यानी कि, हेलो। हाँ हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या? कॉल पे गया, कॉल पे। अरे, समझ में आ रहा ना आतिक? हम्म, हाँ हेलो। सर। हाँ हाँ। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। कोई बात नहीं, वो तो होते रहेगा। वाईफाई है नहीं ना वहाँ पे। चलिए, आपके ऐसा राज नहीं है। हम्म। यार 3,000 का महीना देते हैं तो राज है। समझे? चलिए, और तो अभी तक कोई दिक्कत? क्या बोल रहे थे? हेलो, ऑपरेटर्स के बारे में बता रहे थे। हाँ, ऑपरेटर। ऑपरेटर्स के जो बारे में बता रहे थे। हम लोग क्या करते थे कि सी में हम लोग क्या करते थे, एक मिनट समझाना पड़ेगा। इसी को खोल लेते हैं। ठीक है, इसी को लेते हैं। देखिए, सी में इसी कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। हम लिखे इंट इंट ए, सॉरी, नम इक्वल टू। तो ये क्या कर दिया हम? ये हमारा डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब देखो इंट हाँ, नम इक्वल टू क्या चीज? 10 10 कर दिए। तो ये हमारा क्या हुआ? वेरिएबल असाइन हुआ।
ये हमारा हुआ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर डिक्लेरेशन भी हो रहा है और साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, और एक होता है कि हम क्या करते हैं कि अब हम num इक्वल टू 300 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यहाँ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है, 3 केस हुआ। तो हम इस मेन के अंदर, ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, इस मेन के अंदर जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं ये हमारा लोकल वेरिएबल होगा। उसी तरह हमारा ये बिगिन और जो एंड जो है ये एग्जीक्यूशन ब्लॉक है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल हम लिखेंगे वो लोकल होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये हुआ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस हो जाए उसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या है, अब हम ये काम तो सी में करते हैं कि पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं फिर वेरिएबल का नेम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऑरेकल में क्या करते हैं, देखिएगा, ऑरेकल में क्या करते हैं कि पहले वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम फिर डेटा टाइप, यानी कि नम और इंट। ठीक है, यानी कि str और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ठीक है, सी मीन्स केयर, टी मीन्स डबल, एफ मीन्स प्लॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। ठीक है, चलिए आते हैं। तो हाँ, हम लोग ऑपरेटर पे आए हुए थे। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, देखिएगा, यहाँ पर जो हम लोग वेरिएबल ऑपरेटर जो यूज कर रहे हैं अभी इनिशियलाइज के लिए, वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज के लिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इक्वल टू का यूज कर रहे हैं। लेकिन वही ऑरेकल में अगर हम नम में क्लोन इक्वल टू 10 करेंगे, यानी कि जब वैल्यू इनिशियलाइज करना होगा तो हम क्लोन का यूज करके क्लोन के साथ इक्वल टू का यूज करेंगे। क्योंकि ओरेकल में जो होता है इक्वल टू का साइन, ठीक है, इक्वल टू का जो साइन होता है वो क्या होता है ओरेकल में, ये रिलेशन ऑपरेटर काम करता है। यानी कि इफ का कंडीशन ए बराबर है बी से, ठीक है, इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि ये ए बराबर है बी। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू का काम करता है ओरेकल में, इसलिए इनिशियलाइज के लिए हम लोग कोलोन का यूज करते हैं विद असाइन ऑपरेटर या फिर इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, अब समझे। अब डायरेक्ट इक्वल टू नहीं लगाना है, कोलोन के साथ लगाना है। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू हम डाल देते हैं 101। ठीक है, अब इसको प्रिंट के लिए इसका एक पैकेज आता है, वो होता है dbms out डॉट पुट लाइन। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो आपको, ये dbms out जो है ये एक पैकेज है, इसके अंदर जो है पुट लाइन इंपोर्ट रहता है। ठीक है, पुट लाइन, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नम वैल्यू को
प्रिंट कर, नम वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ये एरर दे रहा है, वाई पुट लाइन मस्ट बी डिक्लेयर dbms out पुट लाइन। एक मिनट देख लेते हैं क्या है सिंटेक्स इसका। हमारी तरफ से पुट लाइन के साथ कैपिटल है, लेकिन कैपिटल तो नहीं होना चाहिए। वेट कीजिए एक मिनट, कहाँ था मेरा हो, हम नोट्स भेजे थे ना कल उस दिन। हाँ हाँ चलिए, ये तो उसका है, एक और भेजे थे। हाँ, यहाँ डीएमएस आउटपुट, आउटपुट है ना, आउटपुट। हाँ, तब पुट लाइन है। हम क्या लगाए थे, पुट लगा दिए थे, आउटपुट और पुट लाइन वैल्यू अभी देख पा रहे होंगे 101 वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ठीक। हम्म और एक और केस अभी देख लेते हैं कि हम इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, सॉरी इनिशियलाइज कर देते हैं, क्लोन इक्वल टू 200। ठीक है, ये दिया एरर। ये मतलब क्या है, ये जो बिगिन के अंदर जो है, ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, किसको, इस नम को। ठीक है, इस नम को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको इनिशियलाइज करना होगा बिगिन के अंदर। ठीक है, इसको लोकल बनाने के लिए। चलिए, दूसरा चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे ये यूज करना होगा, कुछ स्टेटमेंट लिखना है। तो हम स्टेटमेंट आपको बता देते हैं, वैल्यू ऑफ नंबर, नंबर। ठीक है, वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू, और इसके साथ पाइपलाइन का यूज करना पड़ेगा। ये जो और ऑपरेटर जो देख रहे हैं यहाँ पर, जिसे लिनक्स में पाइपलाइन होता है। ठीक है, पढ़े होंगे अच्छा, लिनक्स में पाइपलाइन कैसे होता है। जैसे कि लिनक्स का बात हो रहा है, तो हम लोग जैसे करते हैं ए लाई लिस्ट, लिस्ट और क्या, उसका एच, एच भी यूज करते हैं। तो ये जो हम जो कॉन्सेप्ट किया क्या है, पाइपलाइन है। ठीक है, ये क्या है, पाइपलाइन। इसके साथ हम डबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, माने कि एल आई का लिस्ट के एच, मतलब ये क्या कर रहा है, कंबाइन करके डेटा देगा। ठीक है, इसके साथ आप कितना भी कंबाइन करते जाइए। ठीक है, जैसे लिस्ट में एस, कॉन्कैटिनेशन का बात ये होगा हाँ कि ये ऐसे कर सकते हैं इसमें। हाँ, एस भी कर सकते हैं। फिर इसके साथ आप और लिस्ट के साथ जितने भी यूजेस वर्ड है जो डेटा फेच करने का काम होता है, ठीक है, एक लिस्ट के साथ वो सारा चीज कर सकते हैं। जैसे आर है, ठीक, बहुत सारा चीजें हैं। तो ये जो यूज कर रहे हैं हम लोग, पाइपलाइन यूज कर रहे हैं, ये और है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइपलाइन ही बोला गया है। ठीक है, हालांकि हम लोग डिनोट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि और ऑपरेटर लगा दो, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो देखिएगा,
ऑपरेटर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, कॉनकेटेनेशन है ना, कॉन कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब कि जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कॉनकेटेनेशन का हम यूज करके करके यहाँ पर कॉनकेटेनेशन का यूज करके हम लोग नम को वैल्यू, यानी कि ये जो स्टेटमेंट और ये जो इसकी वैल्यू दोनों को क्या करे, कॉनकेटेनेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका हो, इसको कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते हैं? नहीं, देखते हैं करेंगे, अभी एरर आएगा। इसके बीच में कॉमा सेपरेटर मेरे ख्याल से काम नहीं करता है, शायद करे। आइडेंटिफाई मस्ट बी डिक्लेयर 200, देखते हैं करना चाहिए। लाइन नंबर नहीं करेगा तो क्या करते हैं, सिंगल कोट्स का यूज करते हैं, लिखते हैं वैल्यू ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर NUM BR नंबर इक्वल टू यस। तो डबल कोट्स जो स्टेटमेंट हम मैसेज जो प्रिंट करवा रहे हैं, इसके अंदर जो हम मैसेज जो प्रिंट करवा रहे हैं वो डबल कोट्स में ले नहीं रहा है। ठीक है, वो सिंगल कोट्स में ही लेगा, तो इसका भी आपको एक ध्यान रखना होगा। ठीक है, जब आप दूसरे ध्यान का रखना होगा कि आपको जब वैल्यू असाइन करोगे तो आपको कोलन के साथ इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा चीज क्या है, जब बिगिन करोगे तो आपको उसका एंड भी करना होगा, ये डिक्लेयर का एंड नहीं है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन का एंड नहीं है, ये बिगिन का एंड है। ठीक है, दूसरी चीज अच्छा, क्या है, डिक्लेरेशन में इंड काम नहीं करता है क्या? क्या डिक्लेरेशन में इंड काम नहीं करता है क्या? नहीं, डिक्लेरेशन के लिए एंड नहीं है, बिगिन के लिए। एंड किसको, इस जो बिगिन और जो बिगिन का जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर है, बिगिन का ब्लॉक है। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन ब्लॉक है। ठीक, हम्म यानी कि अगर हम इसको डिवाइड कर दे जीरो से, लेट्स सी डिवाइड कर देते हैं जीरो से, तो अभी ये एक्सेप्शन देगा, लाइन नंबर 5। ठीक है, डिवीजन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑपरेटर देख लेंगे, डिवीजन के लिए भी फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया गया है। ठीक है, हम्म ठीक है, तो उस तरह से यूज करना है, क्योंकि जीरो से तो कोई भी चीज डिवाइड नहीं गाइड हो नहीं कर सकती ना। सकते, गाइड नहीं कर सकते हैं। इस हिसाब से हम बिगिन तो मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं, एंड उसको कर सकते हैं। हम्म, इस हिसाब से क्या, जब इंड इसके बिगिन के लिए है तो मल्टीपल टाइम्स हम बिगिन या इंड यूज कर सकते हैं, एक बार डिक्लेयर कर दिए हाँ तो। हाँ हाँ, ये जो हम अभी बता रहे हैं, ये चीज बता रहे, उस दिन जो हम आपको बताए थे कि हम एग्जीक्यूशन ब्लॉक के अंदर मेन एग्जीक्यूशन ब्लॉक नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इस बिगिन को उठाते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा, देखिए हुआ, मैं इस बिगिन को एंड कर रहा हूँ और इसको यहाँ एंड कर रहा हूँ। ठीक, जा भाई नीचे जा, स्मॉल करना होगा। इसका फ्रेम सेट कर लीजिए ना। हम्म, देखते हैं अभी फ्रेम यहाँ पर सेट कर हमने लीजिए क्या एक्सेल किया। से। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम क्या किया हूँ, 200 किया हूँ, यहाँ पर हम 300 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 300 कर रहे हैं। अब दोनों की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, दोनों की वैल्यू प्रिंट करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर वैल्यू 200 प्रिंट हो रही है और एक की 300 प्रिंट हो रही है, यानी कि दोनों ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है ना। दोनों एग्जीक्यूशन ब्लॉक बिगिन के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। हो रही है। एक हाँ, एक ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। दूसरी चीज, अगर हम डिक्लेयर नहीं लिखते हैं, हम बिगिन के ही अंदर वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, लिखते हैं नम इंट, तो ये एरर देगा, ठीक है। आपको डिक्लेयर देना होगा, ठीक है, डिक्लेयर यूज करना होगा, इसलिए वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखेंगे डिक्लेयर और नम इंट, ठीक। इसमें तो सेव होगा नहीं, फाइल प्रिंटेड, ठीक है। अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ भी सकते हैं, कुछ और वैल्यू इसमें साथ जोड़ सकते हैं ऑपरेटर यूज करके, ठीक है। अब क्या है, चलिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम्म। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, तो एक बार रिकॉर्डिंग को भी रिपीट कर लीजिएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। एक बार ओरेकल लाइव पे जाके इस कोड को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, तो भी आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। हम लोग आज देखते हैं व्यू को, देखते हैं व्यू, व्यू VI, इसी में देखेंगे व्यू को। व्यू क्या होता है, ठीक है, केस को समझिएगा। जैसे कि टाइम 8:43 उठ जाएंगे। तो व्यू को समझिएगा। व्यू क्या होता है, एक वर्चुअल होता है, वर्चुअल टेबल होता है। जैसे कोई हम टेबल क्रिएट करते हैं, एक मिनट, अभी हम इसी के ही अंदर हम देखेंगे व्यू क्या होता है ओरेकल में, PL/SQL में ही सबको हटाते हैं, ठीक है, ठीक। हटाने के बाद जैसे कि मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, टेबल क्रिएट टेबल, ठीक है। टॉपिक लिख देता हूँ, टॉपिक है व्यू, व्यू टेबल, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट लिख देता हूँ। हाँ, हाँ होगा, देख लो एक बार, क्या काहे नहीं जाएगा। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। हम नहीं लाए, क्या बना रहे हो, ओ माय गॉड। चलिए क्रिएट टेबल करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, हम स्टूडेंट का टेबल बना रखे हैं शायद, देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये कह रहा है नो डेटा फाउंड, यानी कि हम जो टेबल बनाए थे उस टेबल में कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किए थे, ठीक ना। तो हम कोई और नाम से टेबल बना लेंगे, कहेंगे क्रिएट टेबल। समझाते हैं व्यू क्या है, पहले जो चीज आप लोग जानते हैं प्रैक्टिकली उस चीज को देखिए, बस उसके बाद हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक ना। पहले हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं किसी भी टेबल का, ठीक है। जैसे कि
std student1 नाम से, ठीक है। एक टेबल क्रिएट करते हैं। उसके बाद उसके पास आईडी होगा, इंट नेम होगा, varchar 35। उसके बाद उसके पास रोल होगा, varchar 255। इसका लेंथ, आईडी को प्राइमरी करना पड़ेगा। अभी कोई जरूरी नहीं है, अभी हम व्यू बता रहे हैं इसमें। अभी हम व्यू बता रहे हैं, अभी उसमें जरूरी नहीं है उसका। रोल को हम इंट कर देते हैं, क्या इजी रहेगा, इंट कर देते हैं। क्लास को varchar कर देते हैं। आप लोग ये सब चीज से अवेयर है, इसलिए हम ये चीज करके बता रहे हैं। तो अभी इसको हम क्रिएट कर देंगे। ये हमारा क्रिएट हो गया, ये टेबल क्रिएटेड दिखिएगा आउटपुट, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अभी के लिए कमेंट कर देते हैं और इसमें हम अब डेटा को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इंसर्ट, अभी देखिए हम टेबल क्रिएट किए हैं। अगर हम इसको अगर फेच करने की कोशिश करें, S2, देखिएगा यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, STU हो गया है, ठीक है ना, STDUDENT हो गया, ठीक। तो ये ठीक है, गलती ही सही लेकिन काम का चीज है। चलिए ठीक है, अब इसको रन करेंगे। तो मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। हमने जब इसको डेटा फेच करने की कोशिश किया तो यहाँ पर नो डेटा फाउंड लिखा, मतलब क्या है कि इसका अभी तक कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, इसकी वजह से ये कोई चीज दिखा नहीं रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम डेटा को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। डेटा हम इंसर्ट करा देंगे। तो हम लिखेंगे क्यूरी इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू किसमें, इस टेबल में std student1 के टेबल में डेटा को क्या कर दो, डाल दो, ठीक है। इसमें हम डाल देंगे आईडी, इसमें डाल देंगे नेम, इसमें डाल देंगे रोल, इसमें डाल देंगे क्लास, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, ये मल्टीपल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे कि मल्टीपल वैल्यू आप डालिएगा ऑनलाइन में, ये सपोर्ट नहीं करता है, आपको 1 बाई 1 डालना पड़ेगा। अब ऑनलाइन में क्या है कि जैसे PL/SQL में अभी हम प्रोग्रामिंग यूज कर रहे थे, तो उसमें आप यूजर डिफाइंड वैल्यू नहीं ले सकते हो, आपको इनिशियलाइज करना हो, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म की उसकी अपनी गलती है हम लोगों की गलती नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे, क्या है भाई, आईडी हम 1 डालेंगे, आईडी हम 101 कर लेते हैं ना, 101 कर लेते हैं। उसके बाद नेम दे देते हैं अंकित, ठीक है, अंकित दे दिए। रोल नंबर हम दे दिए 20 और क्लास हम दे देते हैं NINETH, नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ दे दिए। अगर हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे, अभी देखिएगा, अगर हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। तो हम यहाँ पर 102 डालेंगे, फिर डालेंगे अंकिता, ठीक है, नाम लिख दिए 25, उसका रोल नंबर है और जिस क्लास में पढ़ती है वो हो जाएगा 10, ठीक है। ये मल्टीपल वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम इंसर्ट करेंगे। जब हम इंसर्ट करेंगे तो देखेंगे क्या लिख रहा है कि SQL कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड, मतलब कि प्रॉपरली ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, 1 बाई 1 हम डालते हैं वैल्यूज। ओए कहाँ चल गया, चलो भाई वैल्यू डाल दिए, ठीक है।
कोई दिक्कत? लेना चाहिए? लेगा? देखते हैं। नहीं ले रहा है ना, मल्टीपल नहीं ले रहा। नहीं। चलो कोई, हाँ चलो कोई बात नहीं है, मैं इसको 1 बाई 1 ले लूंगा। ठीक, ये गया, इसको मैं इंसर्ट किया, 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, इसको मैं अब 2 कर दूंगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या लिखूंगा, रोहित। इसका आईडी में कर देता हूँ, सॉरी रोल नंबर, इसका भी क्लास 9th ही लिख रखता हूँ। हम 2-3 वैल्यू डालेंगे, इसका भी रो इंसर्टेड हो गया। फिर हम तीसरी तीसरी पर्सन को डाल लेते हैं, इसका हम रखते हैं जन। ठीक है, और इसकी रोल नंबर हम लिखते हैं 50, और इसको हम कर देते हैं 8, PIG, सॉरी PIGST 8। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू हमने इंसर्ट करा दी। मैंने कितने इंसर्ट कराए, एक और डाल लेता हूँ, 4 कॉलम डाल देता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ, और अंजन की जगह पर अंजलि कर देता हूँ। ठीक है, कुछ और नाम ले लेता हूँ, बंटी। ठीक है, और इसकी रोल नंबर हम कर देता हूँ 60। एकदम इजी है, कुछ विशेष है नहीं। चलिए, ये हमारा भी इंसर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको कमेंट कर देंगे। ये कमेंट कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टूडेंट 1 का जो डेटा है उसको हम रिट्राइव कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि जब वैल्यू रिट्राइव होके आई, तो यहाँ पर आईडी, नेम, रोल नंबर, क्लास 1, 101, 102, 103, 104। ठीक है, और उसका नेम, उसका रोल नंबर और उसका क्लास वाइज मेरा डेटा जो है वो बन के आ गया। यहाँ पर आप CSV फाइल में ही जनरेट होगा। ठीक है, ये जो डेटा है वो CSV फाइल में जनरेट होगा। इसको मशीन लर्निंग में यूज कर सकते हैं, कॉमन सेपरेट वैल्यू। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, ये जो टेबल है ये हमारा कौन सा टेबल है, बेस टेबल है। लेकिन जो हम व्यू बनाने वाले हैं, व्यू का मतलब होता है क्या, वो टेबल होता नहीं है। व्यू क्या करता है, वो भी टेबल क्रिएट करती है। जैसे कि हम लोग लिनक्स चलाते हैं, लिनक्स का एक प्लेटफॉर्म है वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स क्या वो लिनक्स है? वास्तव में वर्चुअल बॉक्स रियल में वो लिनक्स है नहीं। वो क्या करती है, वो लिनक्स की जैसी वर्चुअली जनरेट करके दे रही है। ठीक है, हेलो, हाँ, आवाज जा रहा है? आवाज आ रहा है आपका। हाँ, तो वर्चुअल का क्या मतलब है, वर्चुअल टेबल व्यू क्या करता है, व्यू एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करती है। यानी कि मैं जो अभी जो टेबल क्रिएट किया हूँ, ये जो अभी टेबल क्रिएट किए हैं, इस टेबल का एक वर्चुअल टेबल बना कर देगा, यानी कि डमी टेबल बना कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि मेरा जो बेस टेबल जो है वो क्या होगा, वो सिक्योर रहेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि एक व्यू टेबल क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए कोड क्या होता है, क्रिएट, अभी हम इस कमेंट देते हैं, क्रिएट क्रिएट व्यू, क्रिएट व्यू V1 के नाम से, या फिर कोई भी टेबल के नाम से, यानी कि वर्चुअल टेबल ही कर दीजिए, वर्चुअल टेबल। ठीक है, वर्चुअल टेबल। ठीक है, वर्चुअल टेबल। ठीक है, और ये एज एज सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट क्या चीज, आईडी, सॉरी नेम, अभी समझा रहे क्या है, और रोल।
फ्रॉम, कहाँ से, ये जो इसकी जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट से हमारा नेम, रोल नंबर, ठीक ना, के जैसा एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर दो। यानी कि जो स्टूडेंट से, यानी कि स्टूडेंट के पास जो आईडी है, नेम और रोल नंबर, यानी कि हम जितना चाहेंगे उतना ही डेटा वेस टेबल से उठ के आएगा। ठीक है, तो नेम और रोल नंबर के जैसा एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर दो। देखो, और हम जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक वर्चुअल टेबल मेरा क्रिएट हो जाएगा। ये देखो, हमारा एक व्यू जो है क्रिएट हो गया। अब हम इस व्यू को देखेंगे कि मेरा जो वर्चुअल टेबल जो बना है वो कैसा बना है। तो इसको हम कमेंट करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं और हम लिखेंगे सेलेक्ट लेफ्ट स्टार फ्रॉम, तो किसका, वर्चुअल टेबल का। ये जो हम लोग वर्चुअल व्यू जो क्रिएट किया है, व्यू टेबल जो क्रिएट किया है, उसका सभी डेटा क्या कर दो, शो करा दो। अब यहाँ पर देखिए डेटा आया, नेम, रोल नंबर। तो ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये हमारा टेबल है नहीं, ये क्या है, टेबल के जैसा रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है वर्चुअली। और ये डेटा कहाँ पड़ी हुई है, बेस टेबल में। बेस टेबल कौन सा है, बेस टेबल हमारा ये है, ये है हमारा बेस टेबल। अभी इसको भी दिखा रहा हूँ आपको, इसके ऊपर कर देते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा बेस टेबल है, ये हमारा व्यू टेबल है, यानी कि वर्चुअल टेबल है। ठीक है, इनवैलिड वाई, अच्छा 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 अच्छा, पीछे आएगा तो ये देखिए, ये हमारा जो है फोर रो सिलेक्टेड, यानी ये हमारा क्या है, बेस टेबल, आईडी, नेम, रोल नंबर, क्लास, ये हमारा बेस टेबल है। और ये हमारा वर्चुअल टेबल यानी कि व्यू टेबल है। और ये जो डेटा आ रही है कहाँ से, हमारा बेस टेबल से, नेम और रोल उठकर। तो यहाँ पर अंकित रोल नंबर 20, रोहित रोल नंबर 30, अंजन रोल नंबर 50, बंटी रोल नंबर 60। ठीक है, यानी कि रजिस्टर पे जो ऑनलाइन डेटा मेरा इतना ओरिजिनल डेटा है स्टूडेंट का, लेकिन फैकल्टी को डेटा इतना ही उठ के जा रहा है। ठीक है, तो एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर रहा है। दिस इज अ कॉल्ड अ व्यू। वर्चुअल में इसमें हम अपडेशन तो कर नहीं सकते हैं। अपडेशन कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी प्रायोरिटी अगर दे दिया जाए अपडेशन की, तो आप बेस टेबल में चेंजेस कर दोगे। ठीक है, नहीं, तो मतलब वहां पर कहने का अर्थ ये है कि हम डायरेक्ट व्यू टेबल का अपडेट तो कर नहीं सकते हैं कर सकते या हैं, डिलीट नहीं लेकिन कर वहां सकते हैं। पर उसको डिसेबल किया जाता है। अच्छा। हम कर सकते हैं, अगर बेस टेबल में अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो हमारा व्यू टेबल में भी चेंजेस होगा। जब अगर व्यू टेबल दिया गया, अगर आप कुछ चेंज बोल करते रहे हैं। हैं व्यू हम्म बोल रहे हैं कि व्यू टेबल में हम ये चेंजेस कुछ करेंगे हम्म तो बेस टेबल में चेंज हो जाएगा कुछ। देखिए, अगर डेवलपर कर रहा है तो हो जाएगा, अगर डिसेबल करके अगर दे रहा है व्यू टेबल। ठीक है, अगर अभी हम चाहें तो अच्छा। अपडेट कर सकते हैं। अभी हम चाहें, अभी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते हैं व्यू टेबल को। आ गया कोड, यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते हैं, बेस टेबल में चेंज होगा। यानी कि, लेकिन होता क्या है अफेक्ट कि जब, अफेक्ट पड़ता है उससे। हाँ इम्पेक्ट पड़ता है, जब हम व्यू टेबल क्रिएट करते हैं तो डिलेट अपडेट जैसे
डिलीट अपडेट जैसे ऑपरेशन जो होते हैं उसको हम डिसेबल कर देते हैं। अच्छा ये भी चीज है, वो सिर्फ रीड ओनली फॉर्म में ही वो दिखाई देता है, यानी सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं। वर्चुअल टेबल का तो मतलब यही होता है। ठीक, आई बात समझ में? हाँ तो एक ये लंबा एक प्रोसेस है, इसके जैसा लंबा एक ट्रिगर है। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ, जब आप उस चीज को जब समझना स्टार्ट करोगे तो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाते हैं। हाँ, समझे ना, नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। नहीं बढ़ जाते हैं, अभी देखिए ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा तो बढ़ा। तो ट्रिगर यूज करेंगे, ट्रिगर हम लोग कल यूज करेंगे। अरे खत्म हो ठीक जाएगा, है। टेंशन टेंशन नहीं लीजिए, खत्म कर देंगे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि लंबा चला जाएगा, ट्रिगर भी थोड़ा इसकी तरह थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो अच्छा थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए, बस हो जाएगा कंप्लीट। व्यू ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? हाँ पीएल आ एसक्यूएल गया समझ में। स्ट्रक्चर, हाँ वो तो समझ में आ गया। डिक्लेयर बिगेन और एंड। बताइए अतिक जी, कहाँ दिक्कत हुआ? कहीं नहीं, कहीं नहीं। कहीं नहीं दिक्कत हुआ समझने में? नहीं, सिंपल है, खाली भारी लग रहा है देखने में। हाँ। क्या वो? भारी लग रहा है देखने में, है सिंपल। हाँ तो एक बेस टेबल है, उसका भी हम एक डमी जैसे एक मोबाइल है, एक मोबाइल है, अभी तो इसमें नहीं दिख रहा, एक मोबाइल है। रीड तो मोबाइल रीड का एक राइट वाला डमी आता है, नहीं। डमी आता है तो वर्चुअल डमी वर्चुअल हो गया, उसी तरह उसका वर्चुअल है। आपको डेटा दिखेगा, सिर्फ दिखेगा, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर यूजर सकते। हाँ, अब हम यहाँ पर भी चेंजेस करेंगे तो चेंज होगा, लेकिन अगर कोई हम हाँ। यूजर को दे रहे यूज करने के लिए, तो उसको हम रीड ओनली फॉर्म में ही उसको देंगे, हम्म। ताकि वो कोई चेंजेस मेरे ओरिजिनल डेटा में कोई चेंजेस नहीं कर। मेरे पास 4 रो का डेटा है, जिसमें से हम 2 ही रोज को दिखा रहे हैं। अभी देखो क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास 1 2 3 4 है ना, 4 कॉलम का डेटा है, सॉरी 4 कॉलम का डेटा है। अब दिखा हम कितना रहे हैं, 2 कॉलम दिखा रहे हैं, तो हमारा मर्जी हम एक ही कॉलम को दिखाएं, चाहे हम पूरा दिखा दें। बस कुछ नहीं करने हैं, यहाँ पर जाकर चेंजेस कर देने हैं जिसको आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ अब हम यहाँ से जब टेबल हम क्रिएट कर लिए तो हम अपडेट भी कर देंगे, यहाँ पर डेटा अपडेट कर देंगे। अभी देखेंगे लंबा प्रोसेस है, हालांकि ये सब चीज पूछेगा नहीं, अपडेट ही सब, बस इतना चीज लिख के आ जाना है जितना हम अभी बताएं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, जिससे कि और इजी हो जाए समझने में। हम्म। ठीक है। ऐसे आप छुट्टी है सैटरडे को? हाँ देखिए, कल कल का तो पता नहीं, फ्री संडे तो है। सैटरडे। देखिए दिन में तो हेलो। फ्री तो है, हेलो। फ्री तो है, अरे फ्री है। आवाज आपका नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि फ्री तो है, लेकिन देखिए कल कल का पता नहीं है, दिन अच्छा। में तो नहीं हो पाएगा। हाँ वो तो सवेरे में ऐसे ही कर लेता था, बैकअप हो जाता।
क्या? दिन में नहीं हो पाएगा, दिन में नहीं हो पाएगा। दिन में हमको कल जाना है, ओहो, सेमिनार जाना है, समझे। आप अच्छा। अपने हिसाब से टाइम रखते हैं। हाँ, ये सही टाइम, इस टाइम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब शांति से रहता है ना। आप लोग को तो खाना हाँ, बनाया हुआ मिलता है, हमको तो बनाना पड़ता है, तो फिर आप टेंशन किस बात का। उसके बाद क्या ये है, झेलना पड़ेगा हम लोगों को भी। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम तो सब दिन फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब आइए। हम्म। अरे हमको भी सीखने के लिए मिलता है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलता है। डाल दो बात तो सही और है। अगला को भी ये विश्वास रहेगा कि चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, हैं। ठीक है।